अगर हमारा रीजन कोई डिस्क दिया हो, क्या हो, डिस्क हो, मीन्स अब 2D रीजन की बात करने वाला। वो सर्किल क्या था, एक लाइन स्ट्रक्चर होता है ना, अगर सर्कमफ्रेंस को ब्लेड्स काट के से खींच देते एक वायर हो जाएगा, वो लाइन स्ट्रक्चर था। मीन्स 1D to 1D पोलर ट्रांसफॉर्मेशन था। ये हमारा क्या है, 2D से 2D है, मतलब ये डिस्क है, ठीक है। अगर हमारा रीजन, जिस रीजन में हमको डबल इंटीग्रेशन करना है, वो क्या दे दे, डिस्क दे दे, तब आप क्या करेंगे, तो ध्यान देना। आइए देखते हैं डिस्क मतलब क्या हो गया। मान लीजिए ये हमारा जो है ये डिस्क है। डिस्क मतलब हो गया थाली, थाली में आप खाना खाते हैं ना, वो डिस्क होता है। प्लेट पे आप खाना खाते हैं ना, डिस्क होता है। डिस्क मतलब क्या हो गया, जो सर्कमफ्रेंस है ना, उसके अंदर वाले भाग भी जो है इंक्लूड किए जा रहे हैं, उनका भी यूज हो, ठीक है। जैसे आप ये देखिए, ये ऐसे घेरा मार के इसके अंदर सैंड वाइंड और सब भर दीजिए ना, तो ये भी एक डिस्क का रूप ले लेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, डिस्क होते हैं। अब यार आप लोग बताना, हम नहीं आपसे पूछेंगे, सॉरी हम पूछेंगे, बताएंगे आप लोग कि यार किसी सर्किल वाले सर्किल को हम कैसे डिस्क में बदलते हैं। अभी आप खुद उसका इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान देना। ये सपोज करिए ये क्या है हमारा, अभी के लिए मान लेते हैं सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, ए है। मान लेते हैं यार अभी के लिए सर्किल है, क्योंकि अंदर वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है यार, ठीक। अगर इसके अंदर जितने भी सारे सर्किल बन रहे हैं, जितने भी सर्किल हैं, जितने भी सर्किल हैं इसके अंदर हर एक सर्किल को, जितने भी सर्किल हैं, हर एक सर्किल को अगर हम इंक्लूड कर लें, मतलब जितने भी सर्किल बन रहे होंगे यार, हर एक सर्किल को अगर हम इसके अंदर इंक्लूड कर लें, तो ये क्या हमारा बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा, ठीक। मतलब इसके अंदर के जितने भी सर्किल आ रहे हैं सबको आप जो है इंक्लूड कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा। यानी कि आप सिर्फ ए लेंथ का ही नहीं सर्किल ले रहे हैं, बल्कि ए से जो छोटे हैं उन सबको ले रहे हैं, ए से जो छोटे हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। ये क्या हो गया, हमारा डिस्क का इक्वेशन हो गया। भाई साहब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, अगर यहाँ पर ग्रेटर लगा दिए ना, तो ये एक इनफाइनाइट सीट हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। तब ये डिस्क नहीं रहेगा। डिस्क अगर बनाना है तो यहाँ पर लेस देन का साइन यूज करना है, मतलब इसके अंदर के भी छोटे वाले जो रेडियस के और छोटे वाले सबको इंक्लूड करना। ये हमारा क्या हो गया, डिस्क हो गया यार। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये डिस्क बन रहा है, इसका रेडियस भी अब क्या करने वाला है, वेरी करने वाला है। इसका रेडियस भी क्या करने वाला है, वेरी करने वाला है। मींस रेडियस भी वेरी करेगा, ध्यान देना भाई लोग, रेडियस भी वेरी करेगा, थीटा भी वेरी करेगा। मींस अब दो वेरिएबल आने वाले हैं, इसीलिए हमने बात क्या की है, 2D रीजन की बात की, 2 डायमेंशन। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ रही है, 2 चीजों की। कौन कौन, थीटा और रेडियस, ठीक है, दोनों वेरी कर रहे हैं। तो इसमें आप कैसे पोलर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, हम इसकी बात करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जब यार हमारा ये थीटा भी वेरी कर रहा है, रेडियस भी वेरी कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या पोलर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ये हमारा डिस्क है ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डिस्क है यार, जिसका सेंटर क्या है, 0,0 है, और इसका एक्स्ट्रा टोटल रेडियस मतलब फाइनल रेडियस इसका क्या है, ए है मान लेते हैं, ठीक है। बाकी हाँ चलिए, इसका ये हमारा फाइनल मतलब टोटल रेडियस है इसका, एक ए लेंथ का। ये हमारा ए रेडियस का जो है 0,0 पे स्थित ये डिस्क है, ठीक है। अब इसमें हम कैसे पोलर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ध्यान देना। क्या करेंगे, x बराबर रो कॉस थीटा। रो क्या है, ये एक वेरिएबल लेंथ का वेक्टर है जो 0 से लेके ए रेडियस तक वेरी करेगा, ठीक। y बराबर रो साइन थीटा। जैसे ही आप ये इन वैल्यू को x को रो cos थीटा, y को रो sin थीटा मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां से एक वेरिएबल लेंथ का, ये क्या है, एक वेरिएबल लेंथ का वेक्टर जनरेट होगा थीटा एंगल पे, ठीक है। तो हमारा ये पूरे डिस्क को कवर कर देगा। तो यहां पर आपका रो भी वेरी करने वाला है, कहां से कहां तक, 0 से लेके a तक, और थीटा भी वेरी करने वाला है, कहां से कहां तक लेके, 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक। और साथ ही साथ अब आप यहां पर ये ध्यान दें कि आप देख रहे हैं यहां पर रो भी वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है। कहने क्या मतलब है, जो आपका x है वो क्या है, फंक्शन आप रो कामा थीटा है, फंक्शन आप रो कामा थीटा है, मतलब समझ रहे हैं आप, फंक्शन आप रो कामा थीटा होने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है यहां पर। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन हमारा दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब आप इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, जो सिर्फ फिक्स वेरिएबल किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड होता है तब हम डेरिवेटिव करते हैं, तो ऑर्डिनरी होता है। क्या होता है, ऑर्डिनरी होता है यार, प्रोनाउंसिएशन ध्यान मत देना, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए हम यहां पर यूज करते हैं जैकोबियन मेथड का, ठीक है। अब जैकोबियन क्या होता है, इसका भी हम वीडियो बनाएंगे, शूट करेंगे, जल्दी ही शूट करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये हमारा दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। अब क्या होगा भाई साहब, तो आप क्या करना, यहां पर dx dy को किससे रिप्लेस कर देना, रो डी फाई से। ये आया कैसे, अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक, हम x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, रो कॉस थीटा से, y को रो साइन थीटा से। यहां पर रो और थीटा दोनों वेरिएबल होने वाले। कहने का मतलब क्या है, हम अपने इंटीग्रेशन में चेंज ऑफ वेरिएबल वाले मेथड का यूज कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ x कामा y dx dy ओवरऑल यही चल रहा है उसमें। ये किसी रीजन R1 में कन्वर्ट हो गए। यहां पर हमने रख दिए रो कॉस थीटा, रो साइन थीटा, और यहां पर लगा दिए जैकोबियन क्या, डी रो डी थीटा। ठीक है, तो अब ये जो dx dy की जगह पर ये आ रहा है, अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे ये देखना है। ठीक है, क्योंकि यार जब सर्किल का केस था तो सिर्फ थीटा वेरिएबल था, तो उस समय हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करके dx dy को रिप्लेस कर पा रहे थे। पर यार यहाँ पर ये जो हमारे मतलब एक्स वाई है, ये फंक्शन ऑफ रो कामा थीटा बन जा रहे हैं, मतलब दो वेरिएबल पे डिपेंड करने वाले हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएबल तो पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि ये जब दो वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे तो पार्शियली हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिसका यूज हम क्या करें, जिसको जो है हम जैकोबियन की सहायता लेंगे। ठीक है, तो आइए हम इनकी वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। तो यार हम dx dy को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, जैकोबियन ऑफ डी रो डी थीटा। ठीक, यहां पर जो जैकोबियन होगा वो किसका होगा, x कामा y का विथ रिस्पेक्ट टू रो कामा थीटा, और यहां पर आप लिख देना डी रो डी थीटा। अब ये देखिए, ये जैकोबियन तो है लेकिन इस पे मॉड लगा हुआ है। ठीक, आइए इनको करते हैं। यहां पर हम क्या लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू रो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। एक बार x को उठाएंगे रो और थीटा के रिस्पेक्ट, अब y को उठाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू रो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, साथ में यहां पर देखिए मॉड लगा हुआ है, एक और मार दीजिए, एक डिटर्मिनेंट का एक मॉड का हो गया, डी रो डी थीटा। ठीक, अब इनको सिंपलीफाई करिए, बताइए x क्या है, रो कॉस थीटा है। रो को रिस्पेक्ट में अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो अदर वेरिएबल क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। थीटा यहां पर कांस्टेंट है, रो के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। x में देखिए यहां पर x का जो है थीटा के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, थीटा को छोड़कर रो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस रो साइन थीटा। ठीक, y का रो के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, थीटा कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि यहां पर सिर्फ बचेगा साइन थीटा। ठीक, y का जो है थीटा के रिस्पेक्ट में ले रहा है, रो कांस्टेंट हो जाएगा तो रो कॉस थीटा। ये रहा इसका डिटर्मिनेंट, और बाहर से एक मॉड लगा दीजिए और डी रो डी थीटा यहां पे लिख दीजिए। यार इसको इधर भी आओगे तो रो कास स्क्वायर थीटा, इसको इधर बढ़ाओगे प्लस रो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। रो को बाहर लीजिए, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1, मींस ओवरऑल हमको क्या मिला, रो का मॉड डी रो डी थीटा। ऑलरेडी हमको पता है रो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड शॉर्ट लगाने कोई मतलब है नहीं, यानी हम dx dy को रो डी थीटा से रिप्लेस कर दिए। तो ये हमारा क्या था, डिस्क का ट्रांसफॉर्मेशन था। आइए अगर हमारा डिस्क किसी एक डिस्क जो है हमारा डिस्क का सेंटर ओरिजिन पे ना होकर कहीं और हो, तब क्या करेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा रीजन कुछ इस तरीके से डिफाइन हो, जो कि x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या है, ये डिस्क है ना, तो लेस देन वाली साइन लगाना पड़ेगा। ये है, इस समय हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहने क्या मतलब है, हमारा डिस्क इस समय जो है ओरिजिन पे ना सिचुएट होकर किसी सेंटर x नॉट y नॉट पे है, हमने मान लिया वो सेंटर यहां पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्क है। ठीक, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस x माइनस एक्स नॉट को, ध्यान देना यहां पर हमारा रेडियस भी वेरी करने वाला, थीटा भी वेरी करने वाला। क्यों, क्योंकि हमें इस डिस्क के अंदर वाले रीजन को भी लेना है, सर्कमफ्रेंस को भी इंक्लूड करना। तो x माइनस एक्स नॉट को हम क्या रिप्लेस करेंगे, रो कॉस थीटा। कहने क्या मतलब है कि x बराबर एक्स नॉट प्लस रो कॉस थीटा, y माइनस वाई नॉट को रो साइन थीटा, मीन्स y बराबर वाई नॉट प्लस रो साइन थीटा। साथ ही साथ हम वही काम करेंगे, क्या करने वाले हैं कि dx dy को रो डी थीटा से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, और हमारा जो लिमिट है रो का, वो कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके, आप जैसे ही ऐसे कीजिए ना, तो यहां ध्यान देना एक वेरिएबल लेंथ का वेक्टर जनरेट होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए। ठीक है, तो वो रो हमारा कहां से कहां तक वेरी होगा, 0 से लेके a रेडियस तक, और थीटा कहां से वेरी होगा, थीटा 0 से लेके 2 पाई तक।
ये हो गया। कहने क्या मतलब है, सब वही काम चल रहा है। अगर हमारा फंक्शन किसी रीजन आर एक्स वाई डी वाई डी एक्स डी वाई ये है, तो वो जो जब हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स के जगह पर क्या, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस रो कॉस थीटा वाई नॉट प्लस रो साइन थीटा, ठीक। डी एक्स डी वाई की जगह क्या लिखेंगे, रो डी थीटा। इस तरीके से जो है आप इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पोलर ट्रांसफॉर्मेशन किसका, सर्किल और डिस्क का यार। इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, फिर आगे मूव करेंगे। थैंक यू।